गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं 5 सवाल एज रिलेटेड क्वेश्चंस के। ये क्वेश्चंस ज़्यादातर एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी सीसैट हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो आईबीपीएस का पेपर हो, चाहे वो एनटीपीसी का पेपर हो। अलग-अलग एग्ज़ामिनेशंस में अलग-अलग समय पर इसके अलग-अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम लोगों ने कुछ चुनिंदा पीवाईक्यूज़ लिए हैं और हम उनको आपके लिए आपके साथ मिलकर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जो ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये एक स्पेसिफिक तरीके का क्वेश्चन है। इसके से रिलेटेड हम आपको एक ट्रिक भी आज बताने वाले हैं। उस ट्रिक में से सवाल का जो ट्रेडिशनल तरीका है, उससे काफ़ी जल्दी आंसर आ जाएगा। पर हाँ, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, उसके साथ कुछ कॉशन्स भी आ रहे हैं। ज़्यादातर वीडियोज़ जो हम लोगों ने देखे, हमारी टीम ने जब इस क्वेश्चन पे रिसर्च की, तो हमको ये पता चला कि ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स में आपको वो ट्रिक तो सिखा दी जाती है, बट उसके साथ जो प्रिकॉशंस होते हैं, वो नहीं बताए जाते हैं। इसलिए इस तरीके के सवालों में आप गलती कर आ सकते हैं। हमारी कोशिश ये है कि हमारे किसी भी भाई-बहन का पेपर एग्ज़ामिनेशन में गलत नहीं होना चाहिए और ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए। ट्रेडिशनल तरीका भी हम बताएँगे और हम ये भी बताएँगे कि कैसे उसको ईज़ी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बट विथ कॉशन्स। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं पहले ट्रेडिशनल तरीके से। सवाल जैसा कि हमने बताया इधर इंग्लिश में दे रखा रहता है, इधर हिंदी में दे रखा रहता है, सेम सवाल है। The present age of Shailesh and Ramesh are in the ratio the present age of the present ages of Shailesh and Ramesh are in the ratio 14:17। ये हमारी पहली लाइन है, तो इसको हम लोग मैथमेटिकली जब कन्वर्ट करेंगे, शैलेश और रमेश की जो एज है आज की डेट में वो 14:17 के रेशियो में है। यानी S इज इक्वल टू 14R/17। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। ये हमारे इस इक्वेशन इस मैथमेटिकल लाइन का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। 6 years फ्रॉम नाउ देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 17:20। 6 साल बाद ये है आपके प्रेजेंट एज। तो आज से 6 साल बाद कितनी एज होगी? S। 6 साल बाद होगी S+6 शैलेश की एज और रमेश की एज होगी R+6। ये हो जाएगा 17 और 20। देखिए, जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि हम जनरली एक्स और वाई के फॉर्म में इन सवालों को नहीं लेते हैं। हम एस और आर, एम और डी, मदर और डॉटर के केस में एमडी ले लेते हैं, फादर और सन के केस में एफ और एस ले लेते हैं, क्योंकि एक्स लिखने के बाद वहाँ एग्जामिनेशन में कन्फ्यूजन ज़्यादा हो सकता है। तो हमने इसको जब ऐसे लिखा, तो ये हो जाएगा 20s प्लस 120, इधर 17R प्लस 17 इंटू 6 हो जाएगा आपके 102। अब देखिए, यहाँ पर s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। इसको अगले पेज पर कर लेते तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 20s प्लस यहाँ से एक बार इसको हम लोग माइनस कर लेते तो ये हो जाएगा 20s माइनस 17R और इधर जाकर ये माइनस 18 हो जाएगा। तो ये दे देगा आपको 20s, अभी मैं वैसे लिख ले रहा हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा आपके 17R और ये मुझको माइनस 102 दे देगा। और s की वैल्यू कितनी है? s की वैल्यू हमको दे रखी है यहाँ पे 14R/17। 14R/17 जब यहाँ पे हम लिखेंगे 14R/17 माइनस 17R माइनस, ये 102 नहीं होगा यहाँ पर हो जाएगा आपके 18। थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पर ये -18, सॉरी फॉर दैट बच्चों। ये दे देगा मुझे -18, तो ये -18 आ गया। जब इसको बच्चों हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 280R दे देगा, माइनस 289R दे देगा, क्योंकि 17 इंटू 17 289 होता है, और ये -18 इंटू 17। अभी इसको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा 9R, तो -18 और ये माइनस के साथ देगा इंटू 17। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हुआ, ये 2 टाइम्स काट देगा, यानी R इज इक्वल टू 34। तो आर यानी रमेश की जो एज है वो कितनी आ रही है? 34 साल। ये आपके आंसर आ गया। रमेश की एज ही हमसे पूछी गई थी। ये तो बच्चों हो गया हमारा ट्रेडिशनल तरीका। अब हम आपको एक ट्रिक सिखाते हैं इसकी, जो इस तरीके के सवालों में एप्लीकेबल होती है, जहां पर 3 चीजें हमको स्पेसिफिक दे रखी रहती हैं। 3 चीजें वो कौन कौन सी स्पेसिफिक हैं? पहली हो जाएगी प्रेजेंट एज इन रेशियो, या तो एक्स ईयर्स बैक, या एक्स ईयर्स
अहेड रेशियो आपको दे रखा होगा, यानी रेशियो नंबर 1 यहाँ दे रखा होगा, रेशियो नंबर 2 यहाँ दे रखा होगा, और या तो हम एक्स ईयर्स पीछे होगा ये रेशियो या एक्स ईयर्स बाद होगा। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, यहाँ पर हमारा जो पहला रेशियो है बच्चों, वो दे रखा है 14:17, ये पहला रेशियो है। तो पहला रेशियो हो गया 14:17। फिर इसके बाद 6 ईयर्स अहेड, यानी आगे रेशियो कितना हो जा रहा है, 17:20। जब इस तरीके की कुछ फॉर्मेशन हमको मिलती है, आज की एज, प्रेजेंट एज हमको दे रखी है, प्रेजेंट एज हमारी एंकर हो जाएगी, उसका रेशियो दे रखा है, कुछ साल बाद या कुछ साल पहले का रेशियो हमको दे रखा है, और हमसे किसी की एज पूछी जा रही है। तो जब इस तरीके का सेटअप होता है तो ये ट्रिक हम लगा सकते हैं। अब इस ट्रिक को हम देखते हैं, मैंने ट्रिक को पूरा लिखा हुआ है। इस ट्रिक को करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले चेक करना होगा, चेक द रेशियो चेंजेस फॉर बोथ द पर्सन्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारे पास शैलेश, और यहाँ पर है हमारे पास रमेश। शैलेश और रमेश, यहाँ पर कितना दे रखा है, 14:17, यहाँ पर 17:20 दे रखा है, ठीक है। कैलकुलेट द डिफरेंस, तो ये आपके शैलेश के लिए चीज मूव कर रही है, और ये चीज आपके मूव कर रही है रमेश के लिए। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द फ्यूचर पास्ट रेशियो यूनिट एंड द प्रेजेंट रेशियो यूनिट फॉर ईच पर्सन। देखिए ये हो जाएगा प्रेजेंट, और ये हो जाएगा फ्यूचर। कितना, 6 ईयर्स अहेड। तो हमसे क्या कहा जा रहा है, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द फ्यूचर एंड पास्ट रेशियो यूनिट एंड प्रेजेंट रेशियो यूनिट फॉर ईच पर्सन, ठीक है। और इंश्योर कीजिए कि दोनों के डिफरेंसेस बराबर आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसको लेकर चलते हैं, हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 यूनिट का। यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 यूनिट का। जब हमारे पास शैलेश की एज जो बढ़ रही है वो 3 यूनिट आ रही है, और रमेश की एज भी 3 यूनिट। मैं यूनिट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये साल नहीं है, 14 साल और 17 साल नहीं है, ये यहाँ पर यूनिट्स दे रखी हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि रेशियो इनका 14:17 है। जब 14:17 होगा तो 14 के और 17 के आता है, तो ये एज होगी और ये यूनिट कहलाएगी। ये हमारी 14 यूनिट है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ये 17 यूनिट है, ठीक है। जब इस तरीके की चीज़ आती है और डिफरेंस बराबर हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, इस डिफरेंस को लेते हैं, और एक्चुअल ईयर्स कितने बढ़ रहे हैं, 6 साल। देखिए 6 साल बाद ही क्या कहते हैं, शैलेश की एज 17 और 20 के रेशियो में आ रही है रमेश की एज के साथ, तो दोनों की एज 6 साल बढ़ रही है। तो 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स आया हमारा यहाँ से, और 6 ईयर्स जो आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है। तो इसका मतलब कितना हुआ, 1 यूनिट बाय सिंपल यूनिटरी मेथड 2 ईयर्स हो जाएगा। हमने यहाँ पर यूनिट निकाली, और हमें एज किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है शैलेश की फ्यूचर एज, ठीक है। शैलेश की, सॉरी, हमें निकालनी है यहाँ पर रमेश की प्रेजेंट एज। रमेश की प्रेजेंट एज है 17 यूनिट, और यहाँ पर 2 और 1 यूनिट का मतलब कितना हो रहा है आपके, 2 हो रहा है। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 17 × 2 34 आ जाएगा। ये एक ट्रिक है बच्चों, जो बहुत आसानी से हमारा आंसर 34 ला सकती है। देखिए यहाँ पर हमने जब इसको किया तो ये ट्रेडिशनल तरीका था, हमने ट्रिक से किया। इस ट्रिक को मैं दोबारा एक बार और समझाता हूँ। यहाँ पर शैलेश की एज है, यहाँ रमेश की एज दे रखी है, यहाँ पर 14:17 ये प्रेजेंट का रेशियो है, ठीक है। ये यूनिट है, 14 यूनिट्स और 17 यूनिट्स, ये रेशियो है, प्रेजेंट रेशियो, प्रेजेंट एज नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट रेशियो है ये, एज नहीं। और 6 ईयर्स अहेड में हमारे पास आ रहा है 17 यूनिट और 20 यूनिट। हम ऐसे डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। इस 3 को हमें देखना पड़ेगा, ये 3 3 कॉमन आना चाहिए। अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो हमारा ये तरीका काम नहीं करेगा। इस 3 को हम यहाँ से पिक करेंगे, इसको लिखेंगे 3 यूनिट्स। ये जो डिफरेंस आ रहा है 14 से 17 यूनिट का शैलेश की एज में और रमेश की एज में, ठीक है, 3 यूनिट का, ये कितने सालों में आ रहा है, हमको दे रखा है 6 ईयर्स। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 2 ईयर्स, ठीक है। रमेश की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, रमेश
प्रेजेंट एज हो जाएगी 17 इंटू 2 34। इसी तरीके से अगर शैलेश की प्रेजेंट एज पूछते तो 14 इंटू 2 28 हो जाती। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता? 6 ईयर्स। ये भी एक सवाल पूछने का तरीका है। तो बच्चों ये एक ट्रिक थी इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए। इसमें बस हमें खाली एक चीज़ देखनी थी, हमारे पास रेशियो 1 होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे रेशियो 1 होना चाहिए प्रेजेंट का, यहाँ पे रेशियो 2 होना चाहिए और वो साल होने चाहिए जितने में ये रेशियो चेंज हो रहा है, तो हम ये ट्रिक लगा सकते हैं। क्या ये ट्रिक हम हमेशा लगा सकते हैं? नहीं, ये प्रिकॉशन हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये यहाँ पर बच्चों पूरा तरीका दे रखा है। इस तरीके को ही मैंने समझाया है। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है। स्टेप 1 में हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है? फिर उसको ईयर से इक्वेट कर देते हैं और उसके बाद जिसकी भी प्रेज़ेंट एज हमें निकालनी होती है, फ्यूचर निकालनी रहती है, उतनी यूनिट से हम उस जो यूनिट ईयर आया है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 3 स्टेप है और यही चीज़ हमने हिंदी में लिखी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि भविष्य में भी आपके काम आ सके। अब इसमें प्रिकॉशंस हमें देखने हैं। ये मैंने जनरली देखा, हमारी टीम ने चेक किया कि ये चीज़ें जनरली ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मिसिंग हैं बच्चों। ये शॉर्ट वीडियोस कई सारे इसके इस ट्रिक के यूट्यूब पे हैं, पर कहीं पर भी ये नहीं बताया जाता है कि कहाँ पर ये तरीका फ़ेल कर जाएगा। ये यूनिवर्सल तरीका नहीं है, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसकी पहली लिमिटेशन ये है कि हमने वहाँ पर देखा कि डिफ़रेंस 3 और 3 आ रहा है। अगर ये 3 और 3 नहीं आ रहा होता, तो ये तरीका फ़ेल हो जाएगा। Equal unit difference requirement. Verify that the difference between the ratio terms is identical for both individuals before directly equating unit to years. इकाइयों के उस इकाइयों को सीधे वर्षों के बराबर रखने से पहले ये जांच कर लें कि दोनों व्यक्तियों के अनुपात का अंतर समान है या नहीं। ठीक है, यानी सेम डिफरेंस इज अ मस्ट। सेम डिफरेंस नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें ध्यान रखना चाहिए ईयर फ्रेम। ऑलवेज मल्टीप्लाई द सिंगल यूनिट बाय द रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग टू द आस्क टाइम पीरियड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारा डिफरेंस है, जो भी हमने 3 का डिफरेंस निकाला, उसको हमने किसके बराबर रखा? उसको हमने रखा नंबर ऑफ ईयर्स के बराबर, चाहे वो आगे 6 साल बाद की बात कर रहे हो, चाहे 6 साल पहले की बात कर रहे हो। तो ये आप नॉर्मली उससे इक्वेट करेंगे। ये चीज़ जनरली नहीं बताई जाती। और तीसरी चीज़, जहाँ पर भी नन ऑफ दीज़ ऑप्शन दे रखा हो, वहाँ पर आई विल से कि ट्रेडिशनल तरीके से ही सॉल्व कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको रीचेक करना पड़ेगा। अगर आपको रीचेक करना पड़ रहा है, तो हो सकता है आपका उससे ज़्यादा समय वेस्ट हो जाए। तो ये 3 प्रिकॉशंस आप बिल्कुल याद रखिएगा। ये 3 सावधानियाँ हैं, अगर इसमें से ये सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों। अगर ये आपने मिस कर दिया तो दुर्घटना घटने के पूरे चांसेस है। हम एग्जामिनेशन में कोशिश करते हैं कि पूरा सही हो, और अगर ये नहीं सही हुआ तो बच्चों फिर हमारे लिए ट्रिक का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि भविष्य में आपके काम आ सके ये। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। ये भी एक बहुत अच्छा सवाल दे रखा है। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 1:3। ए और बी का जो रेशियो है वो 1:3 दे रखा है प्रेजेंट में। देखिए मेरी जो बच्चे पहली बार आ रहे हैं वो ये चीज़, हाँ, उनको एक उनके लिए एक छोटी-सी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हम एक-एक लाइन पढ़ते हैं और एक-एक लाइन को मैथमेटिकली कन्वर्ट करते हैं। ये इंग्लिश में दे रखा रहता है या हिंदी में दे रखा रहता है, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट कर सकें। एंड द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए इज़ टू सी इज़ 2:3। ठीक है? द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड सी, ए सी 2 है या सी ए 2 होगा, ये हम अभी आगे देख लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ पर हमें ये नहीं दे रखा रहता है कि डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड सी इज़ 2 ईयर्स। हमें ये नहीं पता रहता कि ए बड़ा है कि सी बड़ा है, तो कई बार प्लस माइनस साइन का डिफरेंस आ जाता है, तो हमें थोड़ा-सा इस चीज़ को दिमाग में रखना पड़ेगा। 14 ईयर्स हेंस, तीनों की एज का सम क्या होगा? ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ से हम क्या देख लें, हमें देखिए यहाँ पर ए और सी दे रखा है और यहाँ पर दोनों जगह ए के फॉर्म में हम ला सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ से पहली चीज़ ये देख ले, ए को लिखा जा सकता है 2/3 सी। ये हमें पहली चीज़ मिल गई। इसको हम यहाँ पुट करते हैं
तो चलिए हम a माइनस सी अगर लेकर चलते हैं 2 के बराबर, तो ये हो जाएगा 2/3 c माइनस सी इज इक्वल टू 2। पर अगर इधर हम ले जाएंगे तो ये माइनस साइन दे देगा, तो इस वाले को हम छोड़ देते हैं, हम इसको लेकर आते हैं c माइनस ए इज इक्वल टू 2। तो c माइनस 2/3 c इज इक्वल टू 2। 3c माइनस 2c इज इक्वल टू 6, यानी c इज इक्वल टू 6 आ गया। c अगर 6 आ गया तो a की वैल्यू आ जाएगी 2/3 इंटू 6, ये आपके 2 देगा, a की वैल्यू आ गई 4। कोई दिक्कत नहीं, a 4 आ गया, c 6 आ गया। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 3a। b इज इक्वल टू 3a का मतलब हो गया 3 इंटू 4 यानी 12। तो मेरे पास एजेस कितनी कितनी आ गई? a की एज आ गई मेरे पास, प्रेजेंट एज। a की आ गई 4, b की आ गई मेरे पास आपके 12, और c की मेरे पास आ गई 6। 14 साल बाद, 14 साल बाद कितनी इनकी एज हो जाएगी? इसकी हो जाएगी आपके 14 प्लस 4 यानी 18, इसकी हो जाएगी 14 प्लस 12 यानी 26, और इसकी हो जाएगी 14 प्लस 6 यानी 20। इनका टोटल करेंगे तो हमें बच्चों कितना मिल जाएगा? 46 और 18 यानी 64। ये ध्यान रखिएगा, 14 हम तीनों में जोड़ेंगे क्योंकि तीनों की एज का सम 14 साल बाद पूछा जा रहा है। यहाँ पर बच्चों एक ट्रैप है, वो ये है कि हमसे कहा गया आफ्टर 14 ईयर्स। ठीक है, अगर मान लीजिए आप 14 एक बार जोड़ते और ये कर देते तो ये होता 18, 18 और 12 30 36। ठीक है, तो 36 यहाँ ऑप्शन नहीं दे रखा, पर अगर मान लीजिए इसकी जगह ये 36 ऑप्शन दे देते तो शायद आप वहाँ करके चले जाते। आंसर आएगा 64। पर इस तरीके के ट्रैप एग्जामिनर हमको दे सकते हैं, तो हमें उनके ट्रैप में नहीं फंसना है। हमसे कहा जा रहा है 14 साल बाद इनकी आयु का योग कितना होगा, तो हर की एज 14 साल बढ़ रही है, तो इस चीज़ को हमें दिमाग में रखना होगा। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, the ratio of the present ages of Sonam and Rita are 6 is to 5. 5 years ago, the ratio was 5 is to 4. What will be Sonam's age after 7 years? तो चलिए इसको हम दोनों तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते। पहले ट्रेडिशनल तरीके से करते, फिर इसको शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करते और देखते शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर लग पा रही है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सोनम एंड रीता हमको दे रखा है 6:5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नन ऑफ दीज ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो इसलिए जैसा हमने पहले भी देखा था, यहाँ पर नन ऑफ दीज है तो ट्रेडिशनल तरीका ही हमारा ज़्यादा बेहतर है, पर हम दोनों से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, द रेशियो द प्रेजेंट एजेस ऑफ सोनम एंड रीता इज 6:5। ठीक है, यानी s इज इक्वल टू 6r/5, ये पहला आ गया। 5 years ago द रेशियो वॉज, 5 साल पहले, ये आपके प्रेजेंट एज है। 5 साल पहले इनकी एज कितनी थी? s-5, और यहाँ थी r-5, तब रेशियो था 5:4, यानी 4s-20, 5r-25, 4s-5r, ये मुझको -5 दे देगा। यहाँ से 4s-5r ले लिया इधर, 4s-5r इज इक्वल टू -5, और s की वैल्यू दे रखी 6r/5। s इज इक्वल टू 6r/5। अब देखिए, 6r/5 -5r -5, ये 24r -25r -25, यानी -r इज इक्वल टू 25, यानी r इज इक्वल टू 25। r मेरे पास 25 आ गया। फिर हमसे पूछा जा रहा है, ये तो r की एज आ गई रीता की, तो r आ गया मेरा 25। s कितना आ जाएगा? 6 इंटू 25/5, ये 5 आ गया, 30 हो गया। ठीक है, सोनम की एज 7 साल बाद कितनी होगी? तो सोनम की आज की एज 30 है, 7 साल बाद इसकी एज हो जाएगी 37। आंसर आ गया 37। ये आपके IBPS RRB क्लर्क 2024 में आया था। इसकी डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम है। चलिए अब ट्रेडिशनल इसको अब हम ट्रिक वाले तरीके से करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है हमारे पास? सोनम और रीता, सोनम और रीता की एज निकालनी है। ठीक है, तो
हम इसको कुछ इस तरीके से करते हैं। यहाँ पर आ गया सोनम, रीता, ठीक है। यहाँ पर आ गई हमारी प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज में आ गया, प्रेजेंट एज रेशियो 6:5 है। प्रेजेंट एज रेशियो 6 और 5, 6 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, ठीक है। फिर इसके बाद हमसे कहा जा रहा है 5 years एगो, 5 साल पहले रेशियो था 5:4। 5 years एगो 5 यूनिट्स टू 4 यूनिट था, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 यूनिट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 1 यूनिट। ये घटना कितने साल में हो रही है? 5 साल में। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो रहा है? 5 years, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? सोनम की एज, सोनम की आज से 7 साल बाद एज कितनी होगी? तो पहले सोनम की प्रेजेंट एज हम लेंगे। तो सोनम की प्रेजेंट एज के लिए हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको। सोनम प्रेजेंट एज कितनी हो गई? ये हो जाएगा आपके 5 years इंटू 6 यूनिट्स, ये आपको दे देगा 30 years। देयरफॉर आफ्टर 7 years 30 प्लस 7, 37 years। तो क्या यही हमारा आंसर आ रहा है? जी हाँ बच्चों, यही हमारा आंसर आ रहा है 37। यानी ट्रिक हमारे लिए इसमें काम कर गई। तो नन ऑफ दीज ऑप्शन में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन ये रहेगा बच्चों कि नन ऑफ दीज ऑप्शन में इसका इस्तेमाल हम कम से कम करें। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये था हमारा ट्रिक से, जैसा कि हमारे नाम में भी लिखा हुआ है जीरो फिनिटी ट्रिक्स, ये ट्रिक से हमने सॉल्व किया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए इस सवाल में हमको दे रखा है 5 साल पहले देव की एज वॉज 5 times दैट ऑफ हिज डॉटर्स एज, ठीक है। देव की एज 5 साल पहले अपनी बेटी की एज का 5 गुना थी, ठीक है। अब यहाँ पे डी और डी लेने का मतलब नहीं, इसको हम एफ ले लेते हैं, ठीक है। देव जो है, देव को हम फादर कह देते हैं। तो फादर जो है हमारा देव हो गए, तो इनकी एज हमने एफ ले ली। 5 साल पहले बेटी की उम्र भी 5 साल पहले D-5 हो जाएगी। ये अपनी बेटी के 5 गुना थे, ठीक है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। 5 years ago father's age was 5 times that of his daughter, 5 साल पहले। 5 years hence, hence मैंने बताया था 5 साल बाद। hence का मतलब हमेशा आफ्टर 5 years होता है। आफ्टर 5 years यानी f प्लस 5 इसकी एज हो गई, डॉटर की एज हो गई इतना, क्योंकि f का मतलब हो गया प्रेजेंट एज ऑफ फादर, और d हो गई प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, मैं एफ और डी जनरली जो नाम होता है उसी का पहला अक्षर ले लेता हूँ। 5 साल बाद हिज एज विल बी 3 times ऑफ हिज डॉटर, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम नाउ विल ही बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये मुझको दे देगा f प्लस 5 इज इक्वल टू 3d प्लस 15, f इज इक्वल टू 3d प्लस, ये इधर आ जाएगा आपके 10 दे देगा मुझे, और यहाँ से मुझे मिल जाएगा f माइनस 5 इज इक्वल टू 5d माइनस 25, f इज इक्वल टू 5d माइनस 20। तो ये इक्वेशन 1 है हमारा, इसको 2 कहते थे, 1 ऊपर ले चुके हैं। ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। तो 2 और 3 को हम बराबर पुट कर दें, क्योंकि यहाँ पर ये f और ये f बराबर दे रखा है। 3d प्लस 10 इज इक्वल टू 3d प्लस 10 इज इक्वल टू 5d माइनस 20। ये इधर आ जाएगा बच्चों, ये इधर चला जाएगा, ये मुझको 2d दे देगा, ये मुझको माइनस 30 दे देगा। d आ गया हमारा 15, डॉटर की एज आ गई 15। फादर की एज कितनी आ जाएगी बच्चों? फादर की एज है आपके 3d प्लस 10, यानी 3d प्लस 10 यानी 55।
ये हो गई फादर की एज, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कितने सालों के बाद, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स फ्रॉम नाउ विल ही बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर, यानी अपनी बेटी का दुगना वो कब होगा, ठीक है, एज में। फादर की एज मान लीजिए n ईयर्स के बाद, लेट दिस हैपेंस आफ्टर n ईयर्स, n ईयर्स के बाद होता है तो फादर की एज f प्लस एन हो जाएगी, और हमसे कहा जा रहा है दुगना होना है इसकी बेटी की एज का, यानी बेटी की एज भी n ईयर्स बढ़ेगी, फादर की एज भी n ईयर्स बढ़ेगी, और उसको दुगना होना है। ये हमारे पास है 55 प्लस एन, ट्वाइस ऑफ 15 प्लस एन, ये मुझको 55 प्लस एन देगा, ये मुझको 30 प्लस 2n देगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, दिस विल गिव मी n इज इक्वल टू 25, यानी 25 साल बाद सिचुएशन ऐसी आएगी कि जो फादर की एज है वो बेटी की दुगनी होगी, ठीक है। क्योंकि जब हम इसको चेक करेंगे तो इसमें 25 जोड़ेंगे तो 55 प्लस 25 ये हो जाएगा 80, और 15 प्लस 25 हो जाएगा 40, ये दुगना हो गया, तो हमारा एक बार चेक भी हो गया, तो आंसर इसका आ जाएगा बच्चों 25। इसमें नंबर ऑफ ईयर्स हमसे पूछे गए हैं। सेम चीज़ हिंदी में वाले में दे रखी है, और ये आरबीआई असिस्टेंट के पेपर में ये आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने अंतिम सवाल की तरफ। देखिए, 3 years ago द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ सन एंड फादर वॉज 2:3, ठीक है। 3 साल पहले, यानी 3 साल पहले रेशियो था आपके 2:3, तब हमने एज मान ली 2 के 3 के, ये हो गई एज 3 years बैक, ठीक है। तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज 2k प्लस 3, 3k प्लस 3 हो जाएगी, ठीक बच्चों। 3 years ago, 3 साल पहले, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ सन एंड फादर, सन एंड फादर, ये सन की एज है, ये आपके फादर की एज है, ठीक है बच्चों। 3 years फ्रॉम नाउ, यहां से 3 साल बाद, ठीक है, द रेशियो बिकम 5:7। अब 3 साल बाद, ठीक है, आफ्टर 3 years क्या हो जाएगा, ये मुझको दे देगा 2k प्लस 6 एंड 3k प्लस 6, तो ये एज आ गई बच्चों आज से 3 साल बाद। हमसे कहा जा रहा है 3 साल बाद इनका जो रेशियो है वो 5:7 में बदल जा रहा है, यानी 2k प्लस 6 और 3k प्लस 6, ये रेशियो कितने में बदल जा रहा है बच्चों, ये बदल जा रहा है आपके 5:7 में। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मुझको मिल जाएगा आपके 14k प्लस 42 और 15k प्लस 30, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये मुझको माइनस के दे देगा, और ये मुझको -12 दे देगा, यानी k इज इक्वल टू 12 आ गया, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। सन की एज कितनी हो जाएगी, आज से 3 साल पहले कितनी थी, वो थी हमारे 2 × 12, ये 3 years अगो की चीज़ है, ये हो जाएगी 24। प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज हो जाएगी 24 प्लस 3, 27। आंसर आ गया बच्चों इसका 27। आई होप ये सवाल बच्चों आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। आज हमने एक दो सवाल किए जो ट्रिक से भी किए, ट्रेडिशनल मेथड से भी किए, बोथ द मेथड्स आर ओपन टू यू। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें जो हमने बार बार आपसे कही कि जब हमने इन सारे वीडियोस, कई सारे वीडियोस को देखा जो इस ट्रिक को पढ़ा रहे थे, तो हमने देखा कि ये प्रिकॉशन वाला जो चीज़ है वो किसी भी शॉर्ट में कवर नहीं की गई है, शॉर्ट्स में बिल्कुल नहीं कवर की गई है। इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। हम ये ट्रिक तभी लगा सकते हैं जब डिफरेंसेस सेम होंगे, ये इसकी एक लिमिटेशन है, ठीक है। और इस लिमिटेशन को हमको रिस्पेक्ट करना होगा, और ये अगर हमने नहीं किया तो हमारा सवाल गलत होना तय है, और सवाल गलत होने का मतलब हमारा समय भी जाएगा और हमारे मार्क्स भी जाएंगे, और हो सकता है हम अपने ड्रीम जॉब तक पहुंच भी ना पाएँ। तो टीम ज़ीरो फिनिटी ट्रिक्स की कोशिश यही है कि हम आपके लिए चुनिंदा सवाल लेकर आएँ, भले ही कम लेकर आएँ,
पर उनका सॉल्यूशन बिल्कुल सही आपके लिए लेकर आए, सही तरीके से आपको पढ़ाए, आप सही तरीके से उसको समझें। जब तक आप सही तरीके से उसको समझना नहीं सीखेंगे, तब तक आप सही कर नहीं पाएँगे। एग्ज़ामिनेशन में एक प्रेशर कुकर के तरह सिचुएशन होती है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, समय बहुत कम होता है और वहाँ पे इस तरीके की सिली मिस्टेक्स होना कॉमन सी बात है। पर हमें सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, हमें प्रिकॉशंस, लिमिटेशंस को उतनी ही इज़्ज़त देनी है जितनी हम ट्रिक को दे रहे हैं। तो बच्चों, आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट अपने पास रखिए। ये हमारी वो ट्रिक हो गई जो हमको मार्क्स दिला सकती है, हमारा समय बचा सकती है, पर इन चीज़ों को दिमाग में रखने के बाद ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे सवालों के साथ। 5 सवालों का एक सेट हमने और बनाया हुआ है, जिसमें आपके लिए कुछ और अच्छे सवाल हमने रखे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इसी तरीके के ट्रेडिशनल तरीके और ट्रिक्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे ताकि आप अपने सपने को पूरा कर सकें। आपका सपना अकेले का नहीं है, हम भी आपके सपने में गिलहरी जैसा योगदान देना चाहते हैं। गिलहरी का मतलब ये हुआ कि राम जी का जब पुल बन रहा था, तो उसमें गिलहरी का योगदान भी बहुत इम्पोर्टेंट था। तो जब आपकी सक्सेस की कहानी लिखी जाए, इबारत लिखी जाए, तो हम उसमें एक फुटनोट की तरह आना चाहते हैं कि हाँ, हमने भी आपकी सक्सेस में कुछ कंट्रीब्यूट किया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। Till then, it's your professor signing off for now. Have a good day. Bye bye. Take care.